नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनीश सिन्हा है और मैं आपके लिए मार्च महीने का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आपको जनवरी का करंट अफेयर्स, फरवरी का करंट अफेयर्स और मार्च महीने में साप्ताहिक भी करंट अफेयर्स करवाया हूं छत्तीसगढ़ का, और अब ये मासिक करंट अफेयर्स भी हम लोग का मार्च का करेंगे। ऐसे ही हम लोग जब तक आपका एडीओ या एडीआई एग्जाम या सीजीपीएससी एग्जाम इस बार का 2026 का नहीं हो जाता, मैं साल भर का करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आऊंगा। चाहे वो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स हो, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स हर सैटरडे को 7:30 बजे अपलोड होता है। जो इंडिया का करंट अफेयर्स है वो हर संडे को 7:30 बजे अपलोड होता है। आपका मासिक भी होता है और क्या होता है, वीकली करंट अफेयर्स भी होता है। इस बार मार्च महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट हुए हैं चीजें, जैसे क्या क्या हुआ है, बस्तर पंडुम हुआ है, ठीक है, बस्तर पंडुम है हमारा, क्या है, बजट आया था इस बार, इकोनॉमिक सर्वे आया है मार्च में, विनोद कुमार शुक्ला जी को क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इंटरनेशनल मास्टर लीग हुआ है। ये सब टॉपिक हम लोग अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस बार जो मैं करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, ऐसी कोई कहीं से भी टॉपिक उठा के नहीं लाया हूं। मैं क्या किया हूं, सारा एक टॉपिक को एक साथ, जैसे खेल का करंट अफेयर्स मार्च का सारा छत्तीसगढ़ का एक साथ, फिर अगर आप चर्चित स्थल देखेंगे तो चर्चित स्थल जितने भी चर्चित स्थल हुए हैं मार्च में सब एक साथ, चर्चित व्यक्ति सारे मार्च में एक साथ। तो ऐसे में क्या होगा, आपको याद करना आसान होगा। आप जरूर एक पेन और कॉपी लेकर बैठें, एक पेन और कॉपी, पहला चीज लिखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला चीज लिखिए, आप क्या लिखिए, खेल। छत्तीसगढ़ में मार्च में जितने भी खेल हुए हैं वो अब हम लोग कवर करने वाले हैं। क्या करेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है बॉस, कि रायपुर में आयोजित इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 किस टीम ने जीता है। विच टीम वोन इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 हेल्ड इन रायपुर। सबसे पहली बात कि ये इंटरनेशनल मास्टर लीग है, मतलब इंटरनेशनल के प्लेयर्स कहाँ आए हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ में आए हैं। जब इंटरनेशनल के प्लेयर हमारे राजधानी में आते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये जो चीज हो जाता है ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इंटरनेशनल मास्टर लीग हुआ है। यूजुअली जो ये रिटायर्ड प्लेयर्स है ना, उनका क्या है, ये क्रिकेट मैच है, ये क्या है, क्रिकेट मैच है, वो हुआ है इंटरनेशनल मास्टर लीग। रिटायर प्लेयर्स खेले हैं, है ना, जितने भी आपके इंटरनेशनल रिटायर प्लेयर्स हैं और इंडिया के रिटायर प्लेयर्स हैं, सब लोग आकर रायपुर में क्या किए हैं, मैच खेले हैं। तो उसका विनर पूछ रहा है, उसका विनर है भैया इंडिया मास्टर्स, है ना। अब इंडिया मास्टर मिनट्स है तो क्वेश्चन एक और पूछ सकता है आपसे कि इंडिया मास्टर्स के कैप्टन कौन थे। तो इंडिया मास्टर के कैप्टन थे सचिन तेंदुलकर। एक क्वेश्चन इससे एक और बन सकता है कि जो फाइनल मैच है वो कहां खेला गया। फाइनल मैच आपको पता है रायपुर में खेला गया। कब खेला गया, 16 मार्च को खेला गया। फाइनल मैच किस दो टीम के बीच में खेला गया, तो एक है इंडिया मास्टर्स और दूसरा है वेस्ट इंडीज मास्टर्स। इंडिया मास्टर्स और वेस्ट इंडीज मास्टर्स। चलिए ये देखिए, मैं फोटो भी लेके आया हूं, अगर आप देख पाओगे तो फोटो। चलिए देखिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और जान जाते हैं क्या, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैं जब साप्ताहिक करंट अफेयर्स कराता हूं तो इस टॉपिक में उसके बाद उसमें मैं बहुत डिटेल में कराया हूं, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, मैं आपके लिए मार्च में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूं। उस टॉप 50 क्वेश्चन से आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। टॉप 50 क्वेश्चन मार्च के लिए आपके लिए मोर देन इनफ है। चलिए, तो अगर हम लोग ये इंटरनेशनल मास्टर लीग के बारे में जानेंगे तो क्या हुआ भैया, विजेता कौन है, इंडिया मास्टर्स, कैप्टन सचिन तेंदुलकर, और उप विजेता कौन है, मतलब फाइनल मैच किसके बीच हुआ था, इंडिया मास्टर और वेस्ट इंडीज मास्टर, जिसके कैप्टन कौन है, ब्रायन लारा। इंडिया मास्टर 6 विकेट से जीते हैं, ठीक है। फाइनल मैच कहां हुआ है, 16 मार्च, कहां पे, कब हुआ है, 16 मार्च, और कहां पे हुआ बॉस, रायपुर में हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इंडिया मास्टर्स में इतने 6 टीम पार्टिसिपेट किए थे, ये टीम्स थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की बेटी रूपाली साहू ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। रूपाली साहू, डॉटर फ्रॉम छत्तीसगढ़, हैज वोन विच मेडल इन कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप, स्वर्ण, कांस्य, रजत या तांबा, ठीक है। तो रूपाली साहू छत्तीसगढ़ से हैं, ये क्या कर रही हैं, कॉमनवेल्थ में जा रही हैं, कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं और मेडल जीत के ला रही हैं। तो ये अगर छत्तीसगढ़ की बेटी मेडल जीत रही है तो क्या हो जा रहा है बॉस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है रजत पदक, क्या, सिल्वर मेडल है बॉस, सिल्वर मेडल, है ना। क्वेश्चन कहां क्या क्या आ सकता है, एक तो यही क्वेश्चन सेम। अदर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि रूपाली साहू कौन से खेल से एसोसिएटेड है,
किस खेल से रिलेटेड है? रूपाली साहू। तो रूपाली साहू है फेंसिंग। अब दिमाग में आता है ये फेंसिंग क्या है? फेंसिंग एक तरह का क्या है? तलवारबाजी। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये तलवार पकड़ी हुई है, ये एक तलवार है और ये सामने इनकी अपोनेंट की तलवार पकड़ी हुई है, तो ये एक तरह का क्या है? तलवारबाजी है। तो रूपाली साहू किससे एसोसिएटेड है? कौन से गेम से, कौन से खेल से एसोसिएटेड है? तो रूपाली साहू एसोसिएटेड है आपका फेंसिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी अप्रैल माह में मलेशिया में आयोजित होने वाली 16वीं विश्व योग प्रतियोगिता के लिए किस खिलाड़ी का चयन किया गया? साक्षी वर्मा, विभांशु बंजारे, मनोज देवांगन, विकल्प ए और बी। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है विकल्प ए और बी। विकल्प ए और बी। जो हमारा 16वीं, ध्यान दीजिएगा, 16वीं क्या हुआ है? विश्व योग प्रतियोगिता हुआ है। उसमें क्या हुआ है? 2 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ से पार्टिसिपेट किए हैं। कौन? साक्षी वर्मा और विभांशु बंजारे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिए। क्या क्वेश्चन है? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर 2025, मतलब ये अभी हुआ नहीं, होने वाला है, को होने वाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एक दिवसीय मैच, मतलब वन डे ओडीआई जो मैच है, जो ओडीआई मैच है, किस शहर में आयोजित होगा? मतलब क्या हो रहा है? 3 दिसंबर 2025 को भारत और अफ्रीका के बीच में मैच होने वाला है। वो कहां होने वाला है? क्यों मैं बता रहा हूं भारत और अफ्रीका के बीच में? तो बहुत जगह मैच होता है, क्योंकि ये होने वाला है रायपुर में। रायपुर में होने वाला है। रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में होने वाला है। ये 3rd इंटरनेशनल मैच है। जो अभी के प्लेयर खेल रहे हैं ना, उनका 3rd इंटरनेशनल मैच है जो इंडिया में होगा। इससे पहले 2023 में, इससे पहले 2023 के 21 जनवरी को पहला इंटरनेशनल मैच हुआ था। किसके किसके बीच में? भारत और न्यूजीलैंड में के बीच में हुआ था। कहां पे हुआ था? वही हमारे रायपुर में। पहली बार क्या हुआ था? पहली बार इंटरनेशनल मैच रायपुर में कब हुआ था? 21 जनवरी 2023, है ना। कौन सा टीम था? भारत और न्यूजीलैंड। ये क्या था? वन डे मैच था। वन डे मैच क्या होता है? वो 50 ओवर्स का जो मैच होता है ना, 50 ओवर्स का मैच, उसको ओडीआई कहते हैं, वन डे इंटरनेशनल। ठीक है। उसके बाद आपका 1 दिसंबर 2023, उसी साल 1 दिसंबर 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 मैच हुआ था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या हुआ था? आपका 1 दिसंबर 2023 को T20 मैच हुआ था, है। और अब क्या हो रहा है? अब फिर से 3 दिसंबर 2025 को फिर से मैच हो रहा है रायपुर में। 3 दिसंबर 2025 को कौन? भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। तो ये जो 3 मैचेस हैं, आपको इनके डेट्स याद होना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हो चुका है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो चुका है, और इस साल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में हो रहा है मैच। चलिए, जितनी भी खेल से रिलेटेड मार्च में छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स है, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब छत्तीसगढ़ के पुरस्कार और उपलब्धियां, मतलब अवार्ड्स एंड अचीवमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब मार्च महीने में छत्तीसगढ़ को जितने भी अवार्ड्स या अचीवमेंट मिले हैं, उस पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। टोटल हमारे 50 क्वेश्चन है, अभी अपना 5th क्वेश्चन में ही है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और नीति आयोग ने 3 करोड़ का पुरस्कार दिया? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ परफॉर्म बेस्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड नीति आयोग गिव अ प्राइज ऑफ 3 करोड़। मतलब 3 करोड़ का प्राइज नीति आयोग देता है। जब 3 करोड़ का प्राइज किसी जिले को मिलता है, 3 करोड़ बहुत ही बड़ा अमाउंट रहता है, तो वो क्या हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो जिला है, ये जिला है बस्तर। बस्तर ने क्या किया है? शिक्षा के क्षेत्र पर बेहतरीन काम किया है, सर्वश्रेष्ठ काम किया है। उसके कारण नीति आयोग ने उनको 3 करोड़ रुपए दिया है ना। तो आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, नीति आयोग ने 3 करोड़ किस जिले को दिया है? बस्तर को दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ काम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 6th, सखी वन स्टॉप सेंटर की मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित एसओपी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? Which became the first state in the country to set the standard operating procedure of Sakhi One Stop Center? ये SOP क्या है? Standard Operating Procedure, Standard Operating Procedure या मानक संचालन प्रक्रिया। तो ये
कौन सा स्टेट है? ये स्टेट है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है वह पहला स्टेट है जो सखी वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मानक संचालन प्रक्रिया चालू किया है। अब ये सखी वन स्टॉप सेंटर क्या है? देखिए, सखी सखी मतलब दोस्ती, वन स्टॉप मतलब यहाँ पे आपको दोस्त मिल रहा है, यहाँ पे महिलाओं को, स्पेशली महिलाओं को सारा प्रॉब्लम यहाँ पे उनको सॉल्व होगा। चाहे उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो कानूनी कुछ उनको कोई कुछ उपाय चाहिए कि कानूनी कुछ उनको सजेशन चाहिए, तो सबका सॉल्यूशन कहाँ मिलता है? सखी वन स्टॉप सेंटर पर। तो सखी वन स्टॉप सेंटर का एक क्या है भैया? मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करने वाला छत्तीसगढ़ क्या है? पहला स्टेट बन चुका है। चलिए, ठीक है, क्या होता है? देखिए, सखी वन स्टॉप सेंटर में संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता प्रदान करता है। क्या करता ये सखी वन स्टॉप सेंटर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की प्रारंभिक सूची में शामिल किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। आपको तो पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स, तो आंसर तो छत्तीसगढ़ का ही कोई राष्ट्रीय उद्यान होगा। तो ये है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, टोटल 6 को विश्व यूनेस्को के विश्व धरोहर की प्रारंभिक सूची में शामिल किया गया है। उसमें से एक है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जब मैं आपको इंडिया का करंट अफेयर्स पढ़ाया हूं तो उन 6 का नाम आपको याद करवाया हूं कि जो 6 पूरे भारत में 6 जन को क्या मिला है आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में प्रारंभिक सूची में शामिल हुए हैं। 6 टोटल 6 स्थान, उसमें से एक क्या है? हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए, क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग। इससे पहले इसको आप देख लीजिए। देखिए, हमारी जो संस्था है CGPSC नॉलेज, वो आपके लिए आपको पता है कि अभी आने वाला है 15 जून को है आपका, 15 जून को आई थिंक ADO का एग्जाम है ना, फिर आपका 6 जुलाई को ADI का एग्जाम है। तो उसके लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड कोर्स लेकर आई है। ADO एग्जाम्स के लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड कोर्स लेके आई है। अगर आप ADO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेस्ट यहाँ पे कोर्स मिलेगा। प्रॉपर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा? आपको लेक्चर्स के बाद PDF मिलेगा, आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा। आप इसको सामने क्लास में बैठ के भी ले सकते हैं। अगर आप रायपुर नहीं आ सकते हैं तो आप ऑफलाइन भी इसको, ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं। अगर आप ADO नहीं ADI की तैयारी कर रहे हैं, ADI की तैयारी के लिए आपको चाहिए प्रॉपर मैथ्स और रीजनिंग का अच्छा पकड़, तो हमारी जो संस्था है वो मैथ्स रीजनिंग के अच्छे पकड़ के लिए प्रॉपर ADI का भी कोर्स लेकर आ रही है। अगर आपको ADO या ADI का कोर्स लेना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्स नहीं पढ़ना है, आपको लगता है कि मेरा ADO और ADI की तैयारी हो चुकी है और मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, तो टेस्ट सीरीज के लिए भाई यहाँ पर टेस्ट सीरीज के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए 399 रुपए दीजिए और आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, यहाँ पे संस्था में आकर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, आप वो एग्जाम का फील लेना चाहते हैं कि एग्जाम में बैठकर कैसा लगता है, वो प्रेशर आप झेलना चाहते हैं, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है 799 में। आइए रायपुर में बैठिए और टेस्ट सीरीज दीजिए, क्योंकि ADO एग्जाम आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है और कितने सारे लोग ADO एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमारे टेस्ट सीरीज में ही 300+ स्टूडेंट है, 300+ स्टूडेंट है। तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि असली में आपका कंपटीशन क्या है। जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इस 300 स्टूडेंट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपको टेस्ट सीरीज भी ऐसा लग रहा है कि टेस्ट सीरीज भी नहीं भाई, हमको सिर्फ अभी बुक ही पढ़ने का मन है, तो आप बुक भी ले सकते हो। हमारा ADO का MCQ का बुक है। MCQ का बुक में क्या क्या है भैया? आजीविका है, ग्रामीण विकास है, पंचायती राज है। आजीविका, ग्रामीण विकास, पंचायती राज की प्रॉपर एक MCQ बुक है, एक MCQ है, फिर MCQ के बाद आपको पूरा सॉल्यूशन है। आपको लग रहा होगा कि नहीं थ्योरी बुक क्यों नहीं भाई निकाले, क्योंकि MCQ की बुक MCQ है, उसके बाद आपको थ्योरी जैसा पूरा एक प्रॉपर क्या है, आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है उसमें। ठीक है, ये बुक में अभी स्टार्टिंग का आपका 10,000 कॉपी
प्रिंट हुआ था वह बिक गया है, फिर से प्रिंट होने गया है, इतना इस बुक का डिमांड है। आप जरूर इस बुक को अगर आपको खरीदना है तो ये जो नंबर है इस नंबर पर कॉल लगाइएगा, और कुछ भी चीज़ अगर आपको एडीओ का टेस्ट लेना है, एडीआई का टेस्ट लेना है, या आपको कोर्स लेना है तो इस नंबर पर फोन लगाइए और जानकारी प्राप्त करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। छत्तीसगढ़ स्टेट is at which position in the category of achieving the highest ratio of TV free gram panchayat among the big state with a population of more than 50 लाख। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंदी में पढ़ा जाए। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े राज्यों में टीवी मुक्त ग्राम पंचायतों का उच्चतम अनुपात प्राप्त करने की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य का किस स्थान पर है। छत्तीसगढ़ राज्य किस स्थान पर है बॉस? तो छत्तीसगढ़ राज्य है वो पहले स्थान पर है। कौन से स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य? छत्तीसगढ़ राज्य हम लोग का पहले स्थान पर है। जब भी कुछ चीज छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्थान पर हो जाता है तो वो हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा कि 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े राज्यों में टीवी मुक्त ग्राम पंचायत में छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक है भैया? फर्स्ट रैंक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग का जितने भी छत्तीसगढ़ का रैंक था वो हो गया है खत्म। छत्तीसगढ़ के जितने भी अवार्ड्स थे वो हो गए हैं खत्म। अब हम लोग सारे मार्च के चर्चित स्थल पढ़ेंगे, जितने भी प्लेसेस इन न्यूज चर्चित स्थल हैं उसको देखते हैं। पहला, द रिसर्च पार्क इज प्लान टू बी स्टेब्लिश इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के किस जिले में अनुसंधान पार्क स्थापित करने की योजना है? तो ये कौन सा जिला है बॉस? ये है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में क्या बन रहा है? रिसर्च पार्क या अनुसंधान पार्क बन रहा है। एक प्रश्न दिमाग में यह भी आता है कि ये जो रिसर्च पार्क है, अनुसंधान पार्क कौन बना रहा है? तो आईआईटी, आपका आईआईटी और दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आईआईटी मिलके ये क्या बना रहे हैं? रिसर्च पार्क बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भैया? रिसर्च पार्क। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाता है इंपॉर्टेंट आजकल। पार्क से ना बहुत क्वेश्चन आ रहा है। कौन कौन है? आईआईटी जो छत्तीसगढ़ में कौन कौन, कहां पे आईआईटी? छत्तीसगढ़ में आईआईटी कहां पे है? भिलाई में है। तो आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दंतेवाड़ा जिला प्रशासन मिलकर दंतेवाड़ा में क्या बना रहे हैं? एक रिसर्च पार्क बना रहे हैं। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको, अगर आप सीजीपीएससी दिए तो आपको सीजीपीएससी याद आ रहा है? सीजीपीएससी में ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था आप मुझे बताइए, उसका आंसर क्या था? गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। ये क्या क्वेश्चन है? मार्च 2025 में किस विश्वविद्यालय को NAAC A+ मान्यता मिली है? क्या वो मैथ्स विश्वविद्यालय है? क्या वो कलिंग विश्वविद्यालय है? क्या वो रविशंकर विश्वविद्यालय है? या वो छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है मैथ्स यूनिवर्सिटी। हमारा सीजीपीएससी के प्री में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि 4 आपको ऑप्शन दिया था और पूछा था कि कौन से यूनिवर्सिटी को NAAC A+ सर्टिफिकेट प्राप्त मिली है। तो कौन था उस टाइम? उसका आंसर गुरु घासीदास लिया, राइट। तो इस बार क्या है, मार्च में कौन पाया है NAAC A+ की मान्यता? मैथ्स यूनिवर्सिटी पाया है ना। ये देखिए, कुछ शायद मैं न्यूज़पेपर कटिंग भी लेके आया हूं मैं आपको। मैथ्स यूनिवर्सिटी को मिली NAAC A+ की मान्यता। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि ये NAAC है क्या। छत्तीसगढ़ जब ये सीजीपीएससी प्री में भी आ गया है तो थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, NAAC का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? N से है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये क्या करता है? असेस करता है, असेसमेंट करता है। मतलब ये, अगर मैं आपको एक आसान भाषा में समझाऊं कि ये यूनिवर्सिटी को चेक करेगा, उसकी पढ़ाई चेक करेगा कि उसमें कैसा पढ़ाई का स्तर है, उसमें कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा लैब है, ठीक है, कैसे टीचर्स हैं, उन सब का क्या करता है वो चेक करके एक सर्टिफिकेट देता है। तो वो जो सर्टिफिकेट है उसका क्या है, उसमें क्या ग्रेड दिया है? उसमें A+ ग्रेड दिया है, ठीक है। NAAC एक्रेडिटेशन काउंसिल उसको मैथ्स यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड दिया है। आप समझ में आया NAAC क्या होता है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन।
आगे क्वेश्चन, सुकमा जिले के किस गांव में आजादी के बाद पहली बार मतदान किया गया? इन विच विलेज ऑफ सुकमा डिस्ट्रिक्ट वोटिंग वाज डन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस? सोचिए, अभी तक यहां पर कभी वोटिंग ही नहीं हुई थी, मतदान नहीं हुई थी। तो अगर ऐसा है और पहली बार यहां पे मतदान हो रहा है तो ये कितनी बड़ी सफलता है कि पहली बार, चलो ऐसा भी जगह से जहां पे कभी मतदान नहीं हुआ तो वहां पे पहली बार मतदान भी हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट। इसका जो आंसर है वो है केरला पेंडा। क्या? केरला पेंडा। केरला पेंडा सुकमा में आजादी के बाद पहली बार क्या हुआ है? वोटिंग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज में है, महत्वपूर्ण स्थल। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में विमान उड़ान प्रशिक्षण का शुभारंभ किया? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ डिड चीफ मिनिस्टर श्री साय विष्णुदेव साय लॉन्च एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग? तो ये कौन सा जिला है? यह जो जिला है यह है जशपुर। जशपुर में क्या हुआ है? जशपुर में विमान उड़ान प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला सेल्फ हीलिंग के लिए होम स्टे नेचुरोपैथी सेंटर किस नेशनल पार्क क्षेत्र में खुलने जा रहा है? द कंट्रीज फर्स्ट होम स्टे नेचुरोपैथी सेंटर फॉर सेल्फ हीलिंग इज गोइंग टू ओपन विच नेशनल पार्क? सोचिए, देश का पहला है। जब कुछ चीज देश का पहला हो जाता है तो वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। और आपको तो पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स, तो इसमें कोई छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क होगा। तो इसका जो आंसर है वो है कानगेर वैली नेशनल पार्क। कानगेर वैली नेशनल पार्क में देश का पहला, ध्यान दीजिएगा, देश का पहला सेल्फ हीलिंग के लिए होम स्टे नेचुरोपैथी सेंटर खुल रहा है। कहां? कानगेर वैली नेशनल पार्क में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ का पहला घुड़सवारी ट्रैक निम्नलिखित में से कहां बनाया जाएगा? विच अमंग द फॉलोइंग विल छत्तीसगढ़ फर्स्ट हॉर्स राइडिंग ट्रैक बी बिल्ड? कहां पे होगा? तो ये जो है ये है सुपेला भिलाई में। सुपेला एक जगह है भिलाई में, वहां पर छत्तीसगढ़ का पहला हॉर्स राइडिंग ट्रैक खुलेगा, छत्तीसगढ़ का पहला घुड़सवारी ट्रैक खुलेगा। चलिए इसका न्यूज़पेपर का कटिंग भी देख लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने पर। क्या है? सुपेला में बनेगा प्रदेश का पहला हॉर्स राइडिंग ट्रैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ के किस जिले के गांव तिमेनार में पहली बार बिजली पहुंची? इलेक्ट्रिसिटी रीच फॉर द फर्स्ट टाइम इन तिमेनार, अ वेरी रिमोट विलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? मतलब ये पूछ रहा है, बताइए, एक तिमेनार नाम का गांव है। पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि एक क्या है, एक गांव है तिमेनार। अभी तक भैया यहाँ पे बिजली ही नहीं पहुंची थी तिमेनार में, तो पहली बार बिजली पहुंची है फिर से। ये एक महत्वपूर्ण सफलता है कि हाँ चलो भाई, हर जगह क्या पहुंच गई, ऐसे गांव में भी जो अभी तक बिजली नहीं पहुंची वहां पे बिजली भी पहुंच गई। ठीक है, तो ये जो गांव है, ये गांव कहां है? ये गांव है बीजापुर में। बीजापुर का क्या गांव है? तिमेनार गांव, जहां पे पहली बार क्या पहुंची है? बिजली पहुंची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को कितनी ई बस मिलेंगी? क्वेश्चन नंबर 16 है। और छत्तीसगढ़ को कितनी ई बस मिलेंगी और कहां कहां, मतलब छत्तीसगढ़ को मिलने वाली ई बस है ना? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है छत्तीसगढ़ को 240 इलेक्ट्रॉनिक बस मिलेगी। अब ये जो 240 इलेक्ट्रॉनिक बस है ये अलग अलग शहर को मिलेगी। जैसे 100 बस जो है, 100 ई बस वो मिल जाएगी रायपुर को। ठीक है, फिर दुर्ग भिलाई को 50 ई बस मिलेगी, बिलासपुर को 50 मध्यम ई बस मिलेगी और 35 मध्यम ई बस मिलेगी और 15 मिनी ई बस मिलेगी। मतलब बिलासपुर को भी टोटल 50 ई बस मिल रही है और कोरबा को 20 मध्यम और 20 मिनी ई बस मिलेगी, तो कोरबा को 40 ई बस मिल रही है। तो क्वेश्चन आपका इससे पूछ सकता है कि पहली बात तो यही पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ को कितनी ई बस मिलेगी, तो 240 इलेक्ट्रॉनिक बस छत्तीसगढ़ को मिलेंगी। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप इसमें स्टार चंद्रमा सब बना लीजिए। क्या है ये क्वेश्चन? बलौदाबाजार जिले का नया नाम क्या रखा गया है? बलौदाबाजार जिले का नया नाम क्या है? तो बलौदाबाजार जिले का नया नाम है गुरु घासीदास धाम। गुरु घासीदास जी के नाम पर बलौदाबाजार जिले का नाम अब क्या होगा? गुरु घासीदास धाम। आप कमेंट में बताइए कि बलौदाबाजार में ऐसा क्या है कि गुरु घासीदास धाम बलौदाबाजार का नाम
चेंज हो गया है। आप जरूर कमेंट में बताइए कि क्या क्या चीज है, इससे समझ में आएगा कि आपका छत्तीसगढ़ कितना स्ट्रांग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट किस शहर में शुरू होने जा रहा है? छत्तीसगढ़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप प्लांट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड इन विच सिटी? देखिए छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट है और देश का ये दूसरा सेमीकंडक्टर चिप प्लांट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये पहला है और देश का दूसरा है, तो ये भी हो जाता है, क्योंकि ये देश का दूसरा है तो ये भी हो जाता है इंपॉर्टेंट। ये जो होने वाला है सेमीकंडक्टर चिप प्लांट फैक्ट्री जो चालू होने वाला है, ये होने वाला है नया रायपुर में। तो छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट फैक्ट्री कहां खुलने वाला है? रायपुर में खुलने वाला है, और ये देश का दूसरा सेमीकंडक्टर चिप प्लांट फैक्ट्री है। चलिए ये देखिए, छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की भूमि पूजन अगले माह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 19 है, कुनकुरी स्थित मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर जोन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया? इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कुनकुरी है कहां। तो कुनकुरी है जशपुर में। ठीक है, अब कुनकुरी जशपुर में क्या खुलने वाला है? खुल रहा है कुनकुरी जशपुर में खुल रहा है मयाली, आपका मयाली नेचर कैंप एडवेंचर जोन। ठीक है, मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर जोन खुल रहा है, तो उसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? सीएम विष्णुदेव साय जी ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि, अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 से पहले ये अब उद्योग देख रहे हैं हम लोग, जितना भी चर्चित स्थल है सब खत्म हो चुका। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आएगा उद्योग से। उद्योग, राज्य में कितने मेगावाट की परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की जाएगी? देखिए राज्य में अलग अलग तरह से बिजली आती है, एक ताप से आती है, थर्मल बिजली आती है, एक हाइड्रो से आती है, जली बिजली आती है। ठीक है, फिर और थोड़ा बड़ा किससे आता है? आपका अदर से आता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, छत्तीसगढ़ में पहली बार परमाणु के तरीके से आपका ऊर्जा आएगी। ठीक है, परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट खुलने वाला है, मतलब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में न्यूक्लियर पावर प्लांट खुलने वाला है। छत्तीसगढ़ में क्या खुलने वाला है? परमाणु ऊर्जा परियोजना चालू होने वाली है। तो वो कितने मेगावाट की चालू होगी? तो कितने मेगावाट की चालू होगी? 4200 मेगावाट की आपका परमाणु ऊर्जा परियोजना चालू होने वाली है। अभी तक इसका जगह डिसाइड नहीं हुआ है। अगर मैं न्यूज में देखा तो न्यूज में बोल रहे हैं या तो फिर ये कानकेर में खुलेगा, या ये बालोद में खुलेगा। अभी लोग इसमें वही कर रहे हैं कि कहां पे खुलना ज्यादा अच्छा और ज्यादा किफायती रहेगा, तो वहां पर खोलेंगे। जब ये खुल जाएगा, जब इसका आपका आधिकारिक डेटा आ जाएगा, तो उसका भी मैं करंट अफेयर्स का क्लास लेकर आऊंगा, आपको बताऊंगा इसमें डिटेल में। चलिए अब हम लोग जितना भी उद्योग का कहानी, एक ही क्वेश्चन था उद्योग से, अब हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में योजना जो मार्च में जितनी भी इंपॉर्टेंट योजना है छत्तीसगढ़ की, उसको हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए ये जो योजना है ना, पहले जब रमन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम मतलब पहले वाली जो बीजेपी गवर्नमेंट थी इससे पहले, तो उस टाइम ये योजना चालू की थी। फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, भूपेश जी की गवर्नमेंट आ गई, तो भूपेश जी की गवर्नमेंट आ गई तो ये योजना बंद हो गई। अब क्या है, हमारे सीएम विष्णुदेव साय जी की गवर्नमेंट आ गई, तो ये योजना फिर से चालू हुई है। ठीक है, तो यह पूछ रहा है कि असली में योजना कब चालू हुई थी? तो ये योजना ना 4 दिसंबर 2012 को चालू हुई थी, 4 दिसंबर, फिर ये बंद हो गई। अब ये योजना अब 27 मार्च 2025 में फिर से चालू हुई है। क्या है ये तीर्थ दर्शन? नाम से ही पसंद में आ रहा है, तीर्थ दर्शन योजना। ये लोगों को तीर्थ का दर्शन कराता है, तो ये तीर्थ दर्शन योजना है। पहली बार 27 मार्च को क्या हुआ है, रायपुर से ट्रेन निकली है ना, रायपुर से ट्रेन निकली है। कहां कहां के लिए निकली है रायपुर से ट्रेन? रायपुर से ट्रेन निकली है जो कहां कहां जाएगी, जो तिरुपति जाएगी, मदुरई जाएगी और रामेश्वरम जाएगी, है ना। 27 मार्च को ये ट्रेन निकली है रायपुर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना क्या है? सुशासन फेलोशिप योजना, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको। देखिए क्या है ऑप्शन? सुशासन में युवाओं की भागीदारी, उच्च शिक्षा में युवाओं की सहायता प्रदान करना,
सरकारी योजनाओं में युवाओं की सहायता प्रदान करना, प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं की सहायता प्रदान करना। तो इसका जो आंसर है, सुशासन में युवाओं की भागीदारी। युवाओं की भारी जब सुशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी तो आपका सुशासन और ज्यादा बेटर होगा। इसीलिए एक योजना आई है, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना। ठीक है, ये जो योजना है, ये योजना छत्तीसगढ़ शासन और किसके किसके बीच में है? यह योजना IIM रायपुर और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से सुशासन विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, यह योजना के तहत जो भी फेलो, जो भी इंसान इसमें यह योजना में पार्टिसिपेट करेगा, उसको क्या होगा, उसको मिलेगा क्या, IIM रायपुर से MBA की डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, सुशासन फेलोशिप योजना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है, 23वां क्वेश्चन। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 13वीं किस्त में कितने की राशि का बटन दबाकर अंतरण किया है? ठीक है, आपका जो ये महिला दिवस था, महिला दिवस के दिन यह राशि दिया गया है। तो ये जो राशि है वो है 650.31 करोड़ रुपए, 650.31 करोड़ रुपए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पूरे स्लाइड में, पूरे इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ आए थे? आए थे हमारे छत्तीसगढ़ में। PM मोदी आए थे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में आए थे, छत्तीसगढ़ में कहाँ आए थे? बिलासपुर में आए थे। तो उनके यात्रा के बारे में से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की बहुआयामी परियोजनाओं की सौगात दी। अभनपुर रायपुर मेमो ट्रेन सेवा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाले राज्यों में से एक बनने की उपलब्धि को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। ये 3 है। अब इस 3 में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए एक बार फिर से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और ये स्टेटमेंट को आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ ही चीजों को याद करते जाइए, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में फिक्स नहीं रहता है। कभी भी करंट अफेयर्स, जैसे हर एग्जाम में फिक्स नहीं रहता है कि भैया 30 नंबर का छत्तीसगढ़ पूछूंगा, 30 नंबर का जीके पूछूंगा, 30 नंबर का पंचायती राज पूछूंगा, लेकिन ये नहीं बताता कि मैं करंट अफेयर्स कितने नंबर का पूछूंगा। कई बार ऐसा होता है कि 5, 6, 7, 8 नंबर का करंट अफेयर्स पूछ देता है। कई बार ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन में नहीं पूछता है। इसीलिए आपको करंट अफेयर्स में इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है कि पर चला आप दिन भर करंट अफेयर्स ही पढ़ते रह गए और आप जो मेन सब्जेक्ट है आपका वो नहीं पढ़ पाए। इसीलिए कोशिश कीजिए, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के साथ ही आप इसको याद करके चलिए कि आपको बस क्या करना है। जब एग्जाम पास आएगा तो मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, एक मैगजीन भी आ रही है हमारी, मैगजीन आ जाएगी, उसमें ये सब कुछ लिखा रहेगा। एक बार आप वीडियो देख चुके हैं, आपके दिमाग में बैठ चुका है ये। अगर आप जब दूसरा देखेंगे, बस एक बार आप मैगजीन पढ़ के जाएंगे, आप वहां पे जाकर टिक आराम से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को आपको एक एक चीज रटना नहीं रहता है। अगर आप एक बार भी पढ़ लेते हैं, एक बार ऊपर से ही देख लेते हैं, तो आपको क्या हो जाती है, चीजें आप एग्जाम में टिक कर पाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एकदम मैं चाहता हूं आप ध्यान से पढ़िए। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की बहुआयामी परियोजना की सौगात दी। ये है बिल्कुल सही। ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। तो ये जो नंबर है ना 33,700 करोड़, इसको आप एकदम दिमाग में, खून में बसा लीजिए। दूसरा क्या है, अभनपुर रायपुर मेमो ट्रेन सेवा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई, ये भी सही है। तो क्या है भैया, अभनपुर रायपुर मेमो ट्रेन सेवा चालू हो गई है। तीसरा क्या है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाले राज्यों में से एक बनाने की उपलब्धि को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। तो जो छत्तीसगढ़ को पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बन चुका है। जो छत्तीसगढ़ है हमारा पूर्ण विद्युतीकृत, मतलब पूरी तरीके से क्या हो गया है, इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। ठीक है, पूरी तरीके से हम लोग का जो छत्तीसगढ़ का जो रेलवे है वो क्या हो चुका है, इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। मतलब पूरा क्या चल रहा है, ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से
विद्युत से चल रहा है। ठीक है, तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन 1 2 3 सही होगा, ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन 1 2 3 ओनली। ठीक है, ये देखिए ये सब। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि टोटल छत्तीसगढ़ में कितने पीएम श्री स्कूल है, तो टोटल ना 130 पीएम श्री स्कूल है छत्तीसगढ़ में अभी राइट नाउ। अगर आप डेटा कहीं खोजने जाएंगे तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो अभी आप अगर पीआईबी के साइट में जाएंगे तो उसमें बताया है कि छत्तीसगढ़ में 130 पीएम श्री स्कूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जितना भी सॉरी जितना भी आपका योजना था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे चर्चित व्यक्ति। चर्चित व्यक्ति छत्तीसगढ़ में मार्च में कौन कौन चर्चित व्यक्ति बने हैं। अब ये एक और क्वेश्चन आ रहा है जो आपका सेकंड नंबर का इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, पहला पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान 2001 में विनोद कुमार शुक्ला को प्रदान किया गया। दूसरा कथन क्या है, विनोद कुमार शुक्ला को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरा कथन क्या है, विनोद कुमार शुक्ला को 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आप बताइए। यूजुअली ऐसा होता है जब इतनी बड़ी बड़ी कहानी लिखी रहती है तो दिल बोलता क्या कि तीनों सही होगा, लेकिन इस बार आपका दिल हो जाएगा गलत। क्यों, देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। पहला क्या है, पहला कथन, पहला पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान वर्ष 2001 में विनोद कुमार शुक्ला को प्रदान हुआ किया गया। ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, विनोद कुमार शुक्ला को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नहीं भैया, ये है गलत, ये है 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उनको, 58 और कौन से ईयर के लिए, 2024। ये दोनों को आप यही पास आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। ये 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, थर्ड क्या देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ला को 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो हो जाता है गलत, तो इसका है ए और सी सही, ए और सी सही। इसका क्या हो जाता है, ए और सी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनने का गौरव किसे प्राप्त किया है, किसने प्राप्त किया है। हु हैज रिसीव्ड द ऑनर ऑफ बिकमिंग फर्स्ट फीमेल अग्निवीर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की पहली फीमेल अग्निवीर है ना, ये भी हो जाता है इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली महिला अग्निवीर है। ठीक है, कौन है, उनका जो नाम है वो है फामेश्वरी यादव। फामेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहले ट्रांसजेंडर सरपंच के रूप में चनवारीडांड ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में किसे चुना गया है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द सरपंच ऑफ चनवारीडांड ग्राम पंचायत एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर सरपंच ऑफ छत्तीसगढ़। क्या है इनका नाम, क्या है इनका नाम, ये जो इनका नाम है, इनका नाम है सोनू दीदी उरांव। सोनू दीदी उरांव, आप कमेंट में बताइए कि ये जो सोनू दीदी उरांव है ये चनवारीडांड ग्राम पंचायत की तो बनी है, लेकिन ये चनवारीडांड जो ग्राम पंचायत है, जो ये चनवारीडांड ग्राम पंचायत है, ये है कहाँ, चनवारीडांड ग्राम पंचायत कहाँ पर है, ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में किसे चुना गया। हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट एमएलए इन छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर आप फोटो से पहचान पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप फोटो से नहीं पहचान पाए तो कौन है, भावना बोरा जी, भावना बोरा और लखेश्वर बघेल। ये लखेश्वर बघेल और भावना बोरा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन प्रिंट मीडिया में छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के रूप में किसका चयन हुआ है। पहले तो आपको इस क्वेश्चन में यह ध्यान देना है कि प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पत्रकार, प्रिंट मीडिया में सर्वश्रेष्ठ पत्रकार है आपका राकेश पांडे। प्रिंट मीडिया में सर्वश्रेष्ठ पत्रकार कौन है, राकेश पांडे को अवार्ड मिला है। अब देखते हैं सेम क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के रूप में किसे चुना गया? तो पहला वाला था प्रिंट मीडिया, ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के रूप में कौन है? आपका योगेश मिश्रा। योगेश मिश्रा। प्रिंट मीडिया में कौन थे? आपका राकेश पांडे। राकेश पांडे प्रिंट मीडिया था, आपका योगेश मिश्रा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आपके हरीश दुहान जी। हरीश दुहान को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में हरीश दुहान को अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्त माता कर्मा की जयंती का यह कौन सा वर्ष है? विच ईयर वॉज दिस ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भक्त माता कर्मा? तो ये कौन सा वर्ष है भाई? ये है 1009वां वर्ष। 1009वां वर्ष है भक्त माता कर्मा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, और इसके बारे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे ना, तो इनका जिक्र किए थे इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। मतलब ये जिक्र किए थे, ये आपका जो पोस्टल स्टैम्प है ना, उनके बारे में जिक्र किए थे। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र किए हैं तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने माता कर्मा को समर्पित डाक टिकट का विमोचन कहां किया? वेयर डिड चीफ मिनिस्टर श्री विष्णुदेव साय रिलीज द पोस्टल स्टैम्प डेडिकेटेड टू माता कर्मा? तो कहां? रायपुर में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका बात किया था कि पोस्टल स्टैम्प डेडिकेट किए हैं माता कर्मा के लिए, है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब क्या हो गया? छत्तीसगढ़ में त्योहार, जितना भी मार्च में हम लोग छत्तीसगढ़ में त्योहार है या पर्व मनाया गया है उसको हम लोग अब पढ़ेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने के लिए बस्तर पंडुप 2025 का भव्य आयोजन किस मार्च से शुरू हुआ है? From which March will be the grand event of Bastar Pandum 2025 start to keep the rich tribal culture of छत्तीसगढ़ alive? तो ये जो चालू होने वाला है हमारा बस्तर पंडुम, बस्तर पंडुम चालू हुआ है 12 मार्च से। कब से चालू हुआ बस्तर पंडुम? 12 मार्च से। लास्ट टाइम जब मैं आपको बस्तर पंडुम के बारे में पढ़ा रहा था तो मैं बोल रहा था बस्तर पंडुम खत्म होगा 3 अप्रैल को, लेकिन बस्तर पंडुम एक दिन एक्सटेंड हो चुका है। तो बस्तर पंडुम अब स्टार्ट हो रहा है आपका बस्तर पंडुम 12 मार्च से, ठीक है, 12 मार्च से। और बस्तर पंडुम 12 मार्च से आपका 4 अप्रैल तक चलेगा बस्तर पंडुम, ठीक है। चलिए अब इसका जो बस्तर पंडुम का ना, अभी बस्तर पंडुम खत्म हो गया है, बस्तर पंडुम का मैं एक प्रॉपर आपको 10 मिनट में डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। 10 मिनट में जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस्तर पंडुम का सब कुछ मैं आपको कवर कराऊंगा। जो भी बस्तर पंडुम के विजेता है उसमें क्या क्या चीज हुआ है 10 मिनट में एक मैं वीडियो लेके आऊंगा और आपको सब कुछ उसमें कवर कराऊंगा। क्यों? क्योंकि बस्तर पंडुम का लोगो भी मुख्यमंत्री जी ने अनावरण किया था, उस लोगो में बहुत सारा चीज है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या चीज लोगो में है, क्या क्या चीज लोगो में नहीं है, ठीक है। तो मैं लेके आऊंगा, आप जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल भोरमदेव फेस्टिवल स्टार्ट? भोरमदेव महोत्सव की शुरुआत कब से होगा? तो अब भाई शुरुआत हो चुकी है और खत्म भी हो चुका है। भोरमदेव महोत्सव चालू हुआ था 26 मार्च को, 26 और 27 मार्च को भोरमदेव महोत्सव चला और ये खत्म भी हो चुका है भोरमदेव महोत्सव। जब आज से 2 साल पहले उस ईयर का भोरमदेव महोत्सव पूछा था आपके सीजी व्यापम के एग्जाम में, ठीक है। तो इस ईयर का भी मे भी शायद पूछ सकता है आपका एडीओ में। अब देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग के मार्च में क्या आया है, बजट भी आया है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे आया है। तो मार्च में बजट और इकोनॉमिक सर्वे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं आपके एग्जाम में उसको हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ, अब देखिए इसको मैं, मेरा काम है क्योंकि है अब इसमें नंबर वाला चीज है, तो मैं आपको यहाँ पे याद कराऊंगा, याद कराने के ट्रिक समझाऊंगा कि कैसे आपको बजट का जो नंबर्स है ना उस नंबर से आपको कैसे खेलना है, कैसे आपको चीजों को याद करना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बजट का। पहले तो आसान आसान क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट स्पेशल माइलस्टोन डज दिस बजट 2025-2026 रिप्रेजेंट फॉर द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़? यह बजट 2025-26 छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कौन सी विशेष उपलब्धि
दर्शाता है। तो भैया छत्तीसगढ़ बना था 2000 में और अभी चल रहा है 2025, तो ये क्या है, सिल्वर जुबली है, रजत जयंती चल रहा है, ठीक है, तो रजत जयंती बजट है ये। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस ईयर 2025-2026 एज अ ट्रिब्यूट टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि के रूप में वर्ष 2025-26 को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है इस साल को? इस साल को दिया गया है अटल निर्माण वर्ष। अटल निर्माण वर्ष, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया गया है? अटल निर्माण वर्ष दिया गया है इस ईयर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट of the gross state domestic product at constant rate for the year 2024-25 in comparison to 2023-2024? वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर मूल्य, ध्यान दीजिएगा ना, स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? कुल मिलाकर पूछ रहा है कि आपका जो जीएसडीपी है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2024-25 में कितनी है? 2023-24 से 2024-25 में कितनी हुई है, वृद्धि दर हुई है? किसमें? स्थिर मूल्यों में। दो चीज आपको एकदम ध्यान देना है, पूछ रहा है स्थिर मूल्यों में, है ना, और क्या पूछ रहा है आपका? सकल राज्य घरेलू उत्पाद पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो है 7.51, ठीक है। अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद छत्तीसगढ़ का कितना है 2024-25 के लिए? 2024-25 के लिए कितना है बॉस? 7.91। अब एक दिमाग में आता है कि छत्तीसगढ़ का 7.51, ठीक है, छत्तीसगढ़ का है 7.51, तो छत्तीसगढ़ का जब 7.51 है तो भारत का कितना है? कैसे याद कीजिएगा? 7 से 1 माइनस कीजिए, 6 आ गया, 5 से 1 माइनस कीजिए, 4 आ गया, तो ये क्या है? ये आपका भारत का जीडीपी है, भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद है ये भारत का, ठीक है। कैसे याद कीजिएगा? ये है छत्तीसगढ़ का 7.51, 7 से 1 कम कीजिए 6, 5 से 1 कम कीजिए 4, तो वो हो जाएगा भारत का जीडीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ परसेंटेज इन पर कैपिटा इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-2025? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति व्यक्ति आय में अनुमानित वृद्धि प्रतिशत क्या है? पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा है। पर कैपिटा इनकम जब हम लोग बात करते हैं तो यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं आपका वह करंट प्राइस में आता है, प्रचलित मूल्य में आता है। तो प्रचलित मूल्य में जो पर कैपिटा इनकम की वृद्धि हुई है वो क्या हुई है बॉस? वो हुई है 9.37 हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द हाईएस्ट परसेंटेज टू द जीएसडीपी एज पर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025? वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार जीएसडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक हुआ है? तो किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक हुआ है? वो है औद्योगिक क्षेत्र का। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जीएसडीपी में सबसे अधिक हुआ है। कितना हुआ है आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द जीएसडीपी? वित्त वर्ष 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान। अब देखिए, अब मैं तो थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। देखिए जीएसडीपी ना 3 चीज से बनता है, एक है कृषि क्षेत्र, एक है सेवा क्षेत्र और एक है आपका औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। ये है हमारा पैरा छत्तीसगढ़, ठीक है, कि क्या है हमारा पैरा छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ में आपका जीएसडीपी ग्रोथ रेट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ में कितना है 7.51 है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी को जब हम लोग बांटेंगे, जीएसडीपी से जो कमाई को बांटेंगे वो 3 भाग में बढ़ता है। एक कृषि से कमाई हो रही है, एक सेवा से कमाई हो रही है, एक औद्योगिक से कमाई हो रही है। आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए कि सबसे ज्यादा कमाई किससे होगी? उद्योग से। बड़ी बड़ी प्लांट है भाई, एनटीपीसी है, बीएसपी है, ठीक है, आपका ये दंतेवाड़ा में बहुत सारे प्लांट है, एनएमडीसी है, ये सब प्लांट से, बाल्को है, इतनी सारी प्लांट है छत्तीसगढ़ में, एसीसी है, जो बड़ी बड़ी प्लांट से, उससे कमाई बहुत ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा कमाई कौन से क्षेत्र से होगी? जीएसडीपी में सबसे ज़्यादा भागीदारी किसका होगा? औद्योगिक क्षेत्र का। सेकेंड नंबर में आप खुद सोचिए, धीरे धीरे लोग कृषि से दूर जा रहे हैं, दूर, तो कृषि में सबसे कम कमाई होगी
और सेकंड नंबर में क्या होगा आपका सेवा क्षेत्र। सेवा मतलब आपका जो हॉस्पिटल है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये सब क्या है आपका सेवा क्षेत्र है। रेलवे क्या है, ये सब क्या है आपका सेवा क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कमाई किस में होगी, औद्योगिक क्षेत्र में। फिर किससे कमाई होगी, आपका सेवा क्षेत्र है। और सबसे कम किसका कमाई होगा, कृषि का। वैसी भागीदारी, सबसे ज्यादा भागीदारी आपका औद्योगिक, फिर सेवा, फिर कृषि। तो आपको तो ये समझना कि सबसे ज्यादा भाई औद्योगिक। अब आपको मैं करवाता हूं याद, ठीक है। देखते हैं पहले कृषि, ठीक है, कृषि, फिर सेवा, फिर उद्योग। पहले मैं आपको करवाऊंगा सिर्फ नंबर याद, बिंदु के बाद वाला बाद में याद करेंगे। बिंदु के बाद वाला हम लोग बाद में याद करेंगे। देखिए कृषि में होगी सबसे कम, है ना, तो कृषि का है 16, ठीक है, 16, 16 का 16, 16 दूनी होता है 32, लेकिन 32 नहीं, 16 का 16, 16 दूनी 32, 32 नहीं, क्या हो जाएगा आपका 35। थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, 35। और जो सेवा क्षेत्र है 16 तिया क्या होता है 48, 16 3 48, अरे 48, लेकिन 48 नहीं लिखना है आपको, 47 लिखना है। 16 का भाड़ा पढ़िए, 16 1 16, 16 2 32, 32 के आसपास कुछ वैल्यू होगी, 35 है, ठीक है। 16 तिया क्या होता है 48, 48, लेकिन कितना है भैया 47 है। नंबर याद हुआ, 16 का पहाड़ा, ठीक है, ये याद हुआ नंबर, है ना। 16 है, फिर 35 है और 47 है, 16 35 47। अब हम लोग बिंदु के बाद का नंबर याद करेंगे। बिंदु के बाद का नंबर क्या, डेसिमल के बाद का नंबर याद करेंगे हम लोग। डेसिमल के बाद का क्या नंबर है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद का जो नंबर है आपका, डेसिमल के बाद का जो नंबर है यहां पे देखिए है, ये है 80, 80, 16 25 80, ठीक है, 80 लिख दिए, ये लिख दीजिए, 90 लिख दीजिए, और ये लिख दीजिए 30, खत्म कहानी। 80 90 30 याद हुआ। 16 का 16, 16 दूनी 32 नहीं 35, ठीक है। 16 तिया कितना 48 नहीं 47, ठीक है, ये याद हुआ। 80 90 30, खत्म कहानी। इसको दूसरे तरीके से भी आपको याद करवाता हूं मैं। दूसरे तरीके से देखिए, अगर आप थोड़ा सा गणित की जानकारी रखते हैं तो आपको पता है कि दशमलव के बाद आप बिंदु नहीं भी लगाएं तो गणित को कोई परेशानी नहीं होती है। तब जब गणित को परेशानी नहीं है तो हमको भी कोई परेशानी, हम हटा दिए बिंदु। ये चीज है कि सेवा का देखिए 3 से शुरू हो रहा है और 3 से ही खत्म हो रहा है। यूजुअली आपको पॉइंट के बाद, आपका डेसिमल के बाद 2 ही बिंदु तक पूछता है, 2 ही डिजिट तक पूछता है, ठीक है। तो 16.8 या 80 है सेवा, 16.80 आपका सेवा कितना है, सेवा है 35.30, उद्योग कितना है 47.90। याद हुआ भाई, याद हुआ। कहाँ है ऑप्शन वाला, ऑप्शन ये तो 16 कहाँ है भैया, नीचे है क्या, अच्छा ये तो है, ये है आपका आंसर। तो ये है आपका कृषि, ये है सेवा, और ये है आपका क्या उद्योग। तो भाई भागीदारी याद हुआ, दिमाग में एकदम अच्छे से घुसा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है वृद्धि दर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सर्विस एंड इंडस्ट्री सेक्टर एज पर एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। वित्त वर्ष 2024-25 के अनुमान के अनुसार कृषि सेवा उद्योग क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ठीक है। तो कृषि सेवा क्षेत्र, अब ना पहले थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। आप बताइए किसकी वृद्धि ज्यादा हो रही है। अगर आप देखेंगे तो आए दिन होटल खुल जा रहा है, ठीक है, रोज कैफे खुल रहा है, और कैफे क्या कर रहा है आपको सेवा प्रदान कर रहा है। तो आए दिन होटल खुल रहा है, आए दिन नया नया कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहा है, तो वो क्या कर रहा है आपको सेवा प्रदान कर रहा है। तो सेवा की जो वृद्धि है ना वो सबसे ज्यादा होगी। सेवा की सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी होगी, सेवा की होगी। फिर किसकी होगी सेकंड नंबर पर, आपको पता है कृषि में लोग, कृषि से लोग दूर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कभी बारिश हो रहा है, कभी बारिश नहीं हो रहा है, कभी फसल खराब हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है को लोग कृषि करना नहीं जा रहे हैं। तो सेकंड नंबर में जो वृद्धि होगी वो किसकी होगी, आपकी उद्योग की, और सबसे आखिरी में कृषि की, ठीक है। तो सबसे कम है हमारा कृषि की होगी, सेकंड नंबर में आपकी उद्योग की होगी, और थर्ड नंबर में आपकी सेवा की होगी, ठीक है। अब चलिए इसको रटते हैं हम लोग, नंबर को रटते हैं। पहले मैं आपको नंबर याद कराऊंगा, उसके बाद बिंदु के बाद याद कराऊंगा, ठीक है। नंबर क्या है भैया, नंबर है 5, 5 6 7 नहीं 8, 5 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, फिर 7 नहीं, 7 मेरे को पसंद नहीं है, 8 में लिखूंगा 8, ठीक है। 5 6 और 8, कहानी खत्म हुई। 5 6 और 8 याद हुआ, 5 6 8। अच्छा 5
5 में अगर 3 जोड़ेगा तो क्या होता है, 8 हो जाता है। तो अब मैं बिंदु आपको याद करूंगा, बिंदु क्या याद करूंगा, बिंदु, बिंदु के बाद का नंबर, बिंदु बिंदु बिंदु, ठीक है। अब बिंदु के बाद का नंबर कैसे याद करेंगे हम लोग, डेसिमल के बाद का नंबर भैया, ठीक है। 5 में क्या जोड़ेगा तो 8 हो जाता है, 3 जोड़ेगा तो 5.38, ठीक है, 5.38, 5 पॉइंट क्या है भैया 38, दूसरा क्या है 8.54, तीसरा क्या है 6.92। ये आपको बस इतना तो आपको याद होना चाहिए। कृषि का कितना है 5.38, सेवा का 8.54 और उद्योग का 6.92। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही दिख रहा है। ये है आपका कृषि, ये है आपका सेवा, ये है आपका उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ष 2012-13 से 2024-25 तक कृषि सेवा उद्योग की औसत वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। व्हाट इज द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सर्विस इंडस्ट्री रिकॉर्डेड फ्रॉम द ईयर 2012-13 से 2024-25। मतलब ये औसत पूछ रहा है, हम लोग को ग्रोथ रेट पूछ दिया, अब ये पूछ रहा है भैया औसत बता दे, 2012 से 2024 तक औसत बता दे। तो बहुत आसान है, हमको ग्रोथ रेट पता है ना भैया कृषि का, हमको कृषि का अभी तुरंत पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग कृषि का, क्या पढ़े थे ग्रोथ रेट भैया बताओ, 5.38 पढ़े थे, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कसम बताओ, पढ़े थे ना भैया। 5.38 नहीं लिखना है, बस इसको 8 को हटा दो, 8 की जगह 9 लिख दे। 5.38 क्या था, ग्रोथ रेट था, है ना, वृद्धि थी। 5.38 नहीं लिखो, 39 लिख दो, खत्म कहानी। अब मुझे बताइए आपका उसका उद्योग का भी जब आप औसत निकालोगे ना तो 5 ही रहेगा, 5। अब 5.38 हो गया है ना। अब ये जो 9 हो गया है यहाँ, तो 9 को यहाँ पे लाइए, 97, 5.97। अब मुझे ये बताइए कि उसका क्या वृद्धि था, सेवा का 6 था, सेवा का, ठीक है, सेवा का, तो सेवा का क्या है 6.00, सेवा का है, तो सेवा का है 6.00, है ना। याद हुआ इतना, कोई मुश्किल कोई परेशानी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये 5, 5, 6 औसत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित कुल प्राप्तियां कितनी हुई है, ठीक है। व्हाट आर द टोटल रेसिप एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2025-2026। रेसिप मतलब क्या होता है, रेसिप मतलब होता है कि कितनी कमाई हुई है, अलग अलग तरीके से छत्तीसगढ़ को कितनी कमाई हुई है आपका बजट के अनुसार। कब कितनी कमाई होगी, हुई है नहीं, क्योंकि बजट हमेशा हम लोग क्या देखते हैं, आने वाले वर्ष के लिए बजट देखते हैं। तो 2025-26 में छत्तीसगढ़ को कितनी कमाई होगी, तो छत्तीसगढ़ को बोल रहे हैं कि 1,65,100 करोड़ की कमाई होगी। छत्तीसगढ़ को 1,65,100 करोड़ की कमाई होगी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45, 2025-26 के लिए अनुमानित कुल व्यय क्या है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 25-26। अब बोल रहे हैं 25-26 में कितना हम खर्च करेंगे, तो खर्च कितना करेंगे हम लोग 1,65,100 करोड़ कमाएंगे और 100 करोड़ हम लोग अपने पॉकेट में रख लेंगे और सिर्फ 1,65,000 करोड़ खर्च करेंगे। तो 1,65,000 करोड़ खर्च करेंगे, हम लोग को 1,65,100 करोड़ कमाई होगी और 1,65,000 करोड़ हम लोग खर्च करेंगे 25-26 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 2025-26 के लिए जीएसडीपी के हिस्से के रूप में राजकोषीय घाटे की प्रतिशत क्या है। ये क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है, उस ईयर का पूछा था तो इस ईयर का भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट एज अ शेयर ऑफ जीएसडीपी फॉर 2025-2026। तो ये क्या है 2.97%, 2.97% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ बजट, मतलब कितना जितना आपका खर्च होता है ना, कितना आप खर्च करेंगे वही साइज होता है बजट का। तो व्हाट इज द साइज बजट का, वर्ष 2025-26 में बजट का आकार क्या है, तो क्या है 1,00,000
65,000 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। विच न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज टू बी प्लान्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन सा नया शिक्षण संस्था स्थापित करने की योजना है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ में निफ्ट चालू होने वाला है, निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अगर आपको फैशन में टेक्नोलॉजी, फैशन में क्या करना है, आपको कोर्सेज करना है, तो आपके लिए निफ्ट का कोर्सेज, निफ्ट के एग्जाम होती है, निफ्ट के एग्जाम दीजिए और आपको निफ्ट में एडमिशन पाइए और फैशन डिजाइनर बन जाइए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज द प्रपोज्ड वेयर इज द प्रपोज्ड मेडिसिटी टू बी एस्टैब्लिश्ड। प्रस्तावित मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी। तो जो मेडिसिटी है मेडिकल सिटी बनने वाला है, मेडिकल सिटी बनने वाला है, वहाँ पे सारी मेडिकल फैसिलिटीज रहेगी। अब आपको दिल्ली, मुंबई, बनारस जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ भी सारी बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है। कहाँ पे मिलने वाली है, हम आपको मिलने वाली है नया रायपुर में। नया रायपुर में बेस्ट मेडिकल सिटी, मेडिसिटी बनने वाला है नया रायपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये आखिरी क्वेश्चन है। जितना भी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है मैंने सारे कवर कर चुके हैं, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में घोषणा, हाल की घोषणा में निम्नलिखित में से किस योजना को सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम रिसीव द हाईएस्ट बजट एलोकेशन इन द रीसेंट अनाउंसमेंट। मतलब बजट का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें किसको सबसे ज्यादा पैसा मिला है, तो वो है कृषक उन्नति योजना। कृषक उन्नति योजना, इसी के थ्रू एमएसपी में क्या धान खरीदती है छत्तीसगढ़ सरकार, इसी योजना के थ्रू। आपका जितना भी 50 इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स जो बन सकता है आपके आगामी एग्जाम में, मैं आपको सारा करवा दिया हूं। आप जरूर में कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरा मेहनत कैसा लगा। हम लोग, मैं अगले सप्ताह फिर आऊंगा अप्रैल का सप्ताह का करंट अफेयर्स लेकर, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर। मेरा ये सैटरडे को अपलोड हो रहा है ये वीडियो, संडे को मेरा इंडिया का करंट अफेयर्स है। और पहला जितना भी अगर आपको करंट अफेयर्स देखना है जनवरी, फरवरी, मार्च का साप्ताहिक, और अब ये मार्च का तो मंथली आपको मिल ही गया, तो ये आपको जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक होगा, आप जाके देख सकते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ भी आप CGPSC नॉलेज आप टेलीग्राम चैनल में जाइए और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए कल मिलते हैं, पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।